ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं कि आपको अब सदा हमें अपने मन को शांत रखना है। लेकिन आजकल दुनिया में सभी की शिकायत है कि मन नहीं मानता है। मतलब इस समय देखो, सभी मनुष्य आत्मा है ना। वैसे तो कोई किसी को बोले ये करो, ऐसे ऑर्डर चलाएं, तो बोलते हैं अरे ये हमारे ऊपर ऑर्डर चला रहे हैं। और आजकल देखो, लोग अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ही गुलाम हो गए हैं ना। ऐसे कोई आपको अपने कंट्रोल में ऐसे गुलाम बना के रखे तो किसी को पसंद आता है? लेकिन आज आप मन को बोल रहे हो ये बातें नहीं सोचो, ये सोचो, तो मन मानता है आपकी? मन अपनी चलाता है। मतलब मन हमें अपना गुलाम बना के बैठा है। किसको? आत्मा को। हम सोचते हैं मैं मुख से ये नहीं बोलूं, लेकिन मुख मानता है। तो मुख हमें अपना गुलाम बना के बैठा है ना। हम कहते हैं ये चीज हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं खानी है। लेकिन मुख, जीभ में रस आता है ना। तो देखो, आज आप अपने जीभ के गुलाम हुए हो। मतलब इतना टेस्ट आएगा आपके जीभ पर कि आप न चाहते हुए भी वो खा लेते हो। फिर क्या हो जाता है? फिर शरीर बीमार हो जाता है। फिर कितने भी आप परहेज नहीं करोगे, डॉक्टर की दवाई लेते रहोगे, तो ठीक होंगे क्या? तो यही बाबा हमें ये कहते हैं कि आप आत्मा अलग हो। जैसे हमारे शरीर पर जो वस्त्र पड़े हैं ना, वो अलग है, शरीर अलग है। ऐसे ही हमारे इस शरीर, हड्डी मांस वाले शरीर के अंदर ना हमारी आत्मा बैठी है। तो आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। तो हम दो हैं। कहते हैं ना, पाप आत्मा, पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं। तो हमारी आत्मा ही हर कर्म इस शरीर से कराती है। लेकिन आज उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी स्थूल कर्मेंद्रियां, उसके संस्कार ही उसका कहना नहीं मानती हैं। लेकिन फिर भी सजा आत्मा को ही मिलती। भी सोचो, घर में बच्चा अगर गलत काम करे तो भी लोग क्या बोलते हैं? इनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, है ना। आते तो माँ बाप पे ही है ना। ये थोड़ी सोचेंगे बच्चे के ऐसे संस्कार हैं। लेकिन वैसे ही हमारा मन कुछ भी सोचे, बुद्धि कैसा भी कार्य करे, हमारी कर्मेंद्रियां हमारा कहना नहीं मानती। आत्मा क्या, लेकिन पाप तो, दाग तो आत्मा पे ही लगता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि आप आत्मा अलग हो, ये आपका शरीर अलग है। हम आत्माओं को बाबा परम पिता परमात्मा आत्माओं का बाप कहते हैं कि आप मुझे परम धाम में याद करो, ऊपर। तो मैं आपकी आत्मा को इतनी शक्ति दे दूंगा कि आप अपने मन, बुद्धि, संस्कार और इन स्थूल कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल कर सकोगे, इन पर राज्य कर सकोगे, जिसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। आजकल लोग दूसरों पर राज्य करना जानते हैं, दूसरों को ऑर्डर से चलाना, दूसरों को झुकाना, दूसरों पे हक जमाना, दूसरों को ऑर्डर करके उनसे सारा काम करवाना, एक बॉस बन के, वो सब वो जानते हैं। लेकिन अपने मन को कैसे कंट्रोल करे वो नहीं जानते। अपनी इन सूक्ष्म स्थूल कर्मेंद्रियों को कैसे कंट्रोल करके चले, ये नहीं जानते। इसीलिए हमें बाबा कहते हैं कि अब आपको स्वराज्य अधिकारी बनना है। अब आप आत्माओं को राजा बनना है। किसका?
अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का, अपने मन बुद्धि संस्कार और अपने ये स्थूल कर्मेंद्रियां जो हैं हमारी, इनका हमें राजा बनना है। मैं आत्मा मन को बोलूं बस अब ये बात को नहीं सोचना है, तो मन नहीं सोचे। मैं आत्मा राजा बुद्धि को बोलूं कि बुद्धि अब भगवान ऊपर रहता है परम धाम में, उनका रूप निराकार है, अब इधर उधर भगवान को नहीं ढूंढो, ऊपर याद करो, तो बुद्धि ऊपर ही याद करे। बुद्धि तुम अब आसुरी मत पे नहीं, ईश्वरीय मत पे चलोगी, तो बुद्धि में कोई भी आसुरी मत इमर्ज नहीं होनी चाहिए। मन को ऑर्डर करे, मन अब कोई भी आसुरी संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए। तो मन में कोई भी आसुरी संकल्प विकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए। हम अपने संस्कारों को ऑर्डर करें कि अब कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार अब हम आत्माओं के अंदर नहीं आना चाहिए। मुझे आत्मा के अंदर नहीं आना चाहिए, कोई भी आसुरी स्वभाव संस्कार इमर्ज नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। हम अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करें कि हे स्थूल कर्मेंद्रियां, तू अब परमात्मा के श्रेष्ठ मत पे ही हर कार्य करेगी। सर्व कर्मेंद्रियों को, आंखें तुम बुरा नहीं देखोगी, मुख तुम बुरा नहीं बोलो, कानों तुम फालतू बातें बुरी बातें नहीं सुनो, हाथ पांव से कोई भी ऐसा बुरा कर्म क्या बाबा की श्रीमत के विपरीत कोई भी कर्म सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों से नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए। ऐसे जब हम अपने अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के राजा बन जाएंगे ना, कि बस अब मुख से हमें फालतू बातें निकालनी ही नहीं है। हम दूसरों को तो बोलते हैं ना, बच्चों को खास करके माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हें इतना समझाए, फालतू नहीं बोलो नहीं बोलो। आपका मुख मानता है? हम दूसरों से बोलते हैं फालतू चीजें नहीं देखो नहीं सुनो। आपकी आंखें मानती हैं? आपके कान मानते हैं? हम दूसरों से बोलते हैं अरे अभी तो ये बीमारी है, ये चीजें नहीं खानी चाहिए। आपकी जीभ मानती है? क्योंकि जीभ में एक रस आता है ना, टेस्ट आता है, वो तो फिर खा लेते हैं, कंट्रोल नहीं होता है, फिर इच्छा होती है। तो पहले हमें परमात्मा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बनो। दूसरों पर हुक्म चलाने से पहले, दूसरों को ऑर्डर करने से पहले, दूसरों को सुधारने से पहले, लोग दूसरों को तो फटाफट बोलते हैं कि अरे ऐसे फालतू बातें नहीं सोचो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ है। पहले आप, बाबा हमें कहते हैं आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास इतनी कंट्रोलिंग पावर है। जब हमारे पास ही नहीं है, हमें ही नहीं पता मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो हम दूसरों को कैसे बोल सकते हैं? बोलते नहीं बोलना तो चाहिए ऐसे, हम तो नहीं कर पाते पर फिर भी बोलना तो चाहिए। लेकिन परमात्मा बोलते हैं कि तो आप सीख लो ना, दुनिया में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे लोग अपने मन को कंट्रोल कर सके, वो अपने मन का राजा बन सके। हाँ, वो टेम्पररी दवाई दे देंगे जिससे ना, उन दवाइयों से क्या होता है, हमारा ये जो शरीर का जो मस्तिष्क सर है ना, ये थोड़ा कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स को ये नहीं पता, दुनिया में लोगों को ये नहीं पता
कि हमारे शरीर में इस भ्रुकुटी के बीच में हमारा जो सर है, वहां पे ही हमारी आत्मा निवास करती है। तो कंट्रोल उसको करना है। तो उसको कंट्रोल करने वाला उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, वो शिक्षा हमें सिवाय परमात्मा के और कोई भी नहीं दे सकता है। और इसी को ही राजयोग कहते हैं। अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को आत्मा अपने कंट्रोल में कैसे चलाए, इसको ही राजयोग कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन बहुत बड़ा नाम हो गया, राजयोग भी बहुत बड़ा नाम हो गया। सिंपल है, हम आत्मा परमात्मा की याद में रहकर स्वयं स्वयं की राजा बन सकती है। जिस दिन आप अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने कंट्रोल में चलाना सीख गए, जिस दिन आपने अपने हर कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में चलाना सीख लिया, उस दिन आप विश्व के महाराजा महारानी बन जाओ। लक्ष्मी नारायण ने क्या किया? लक्ष्मी नारायण की आत्मा आज तो देखो कि हर देश का अलग अलग बड़े हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो भी दुनिया वालों ने ही, मतलब मनुष्य मनुष्य को ही बड़ा बना के बिठा देते हैं गद्दी पे कि हाँ आप हमारे देश को चलाओ। लेकिन अब आने वाली दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। उनके राज्य में उनको किसने राज्य भाग्य दिया? उनको राज्य भाग्य कैसे मिला? उन्होंने क्या पढ़ाई पढ़ी? भाई आज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी कुछ न कुछ तो पढ़ना पड़ता होगा। यहाँ पे लोग इलेक्शन जीतते हैं, दूसरों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो हम लक्ष्मी नारायण को विश्व महाराजन विश्व महारानी कैसे बनाया? विश्व का, पूरी दुनिया का। उन्होंने कैसे बने वो उन्होंने क्या पढ़ाई पढ़ी? उन्होंने यही राज्य की पढ़ाई पढ़ी कि अपने मन बुद्धि संस्कार, अपनी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को हम कैसे अपने कंट्रोल में करके चले। मैं मन को जो बोलूं, मन वही सोचे। कितनी अच्छी बात है ना। हमारा मन हमारा मित्र बन जाए। हम मन को बोले, बस अब मन तुम परमात्मा के बारे में ही सोचो, आज बाबा ने हमें क्या क्या बताया। मन बस अब तुम परमात्मा को ऊपर ही याद करने में लगे रहो, बुद्धि भी ऊपर ही चली जाए। बस अब मन बुद्धि तुम नीचे तभी आना जब यहाँ कुछ काम हो। अभी अगर आपको काम नहीं है, समझो 1 घंटा, कानों को खुला रखना है, आंखें भी खुली रखनी है। समझो कोई आ गया घर में, तो कान भी खुले रहने चाहिए, आंखें भी खुली रहनी चाहिए ना। मतलब अपने, हमारा जो ये शरीर में है ना, ये हमारी ये आंखें जैसे तो खिड़कियां हो गई, और कान जैसे तो हमें आवाज आ रही है यहाँ से। तो बाबा के ईयरफोन, जैसे ईयरफोन लगाते तो आवाज आती है ना, ऐसे हमारे कान हमारे ईयरफोन हो गए। इन कानों से हम सुनते हैं। कोई काम की बात है तो ठीक है, नीचे आओ, नहीं तो ध्यान ऊपर होना चाहिए हमारा परम धाम में। तो अगर आपने ये अभ्यास कर लिया ना, तो आप कहाँ भी चले जाओ, कहाँ भी आप गए हो, तो वहां आपको लगे कि हाँ अभी तो फ्री बैठे हैं, तो वहां भी हम अपना ध्यान ऊपर, हमारा ध्यान ऊपर बाबा के पास हो, हम नीचे बैठे हैं। जब तक कोई आए, जब तक कुछ हो, तब तक फ्री बैठे हैं। फालतू इधर उधर देखोगे, इधर उधर की बातें सुनोगे, इससे अच्छा तो बाबा के पास ऊपर बैठ जाओ। पर ये कब होगा? जब हमारे ये अभ्यास होगा। और ये अभ्यास हमें कोई ऐसा नहीं कि हम बस ये खाएं पिए नहीं और बस यही करते रहे। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सुबह सुबह को उठ के शांति से अभ्यास करो, बाबा को ऊपर याद करो, बाबा से शक्ति लो, फिर कर्म करते हुए बीच बीच में फ्री हो तो चले जाओ ऊपर। ध्यान ही तो ऊपर करना है ना।
शरीर को थोड़ी छोड़ना है, आत्मा को। अब जैसे आप यहाँ बैठे हो तो आपको अगर मन में किसी का संकल्प आया, तो आपको उस इंसान का संकल्प आया और वो इंसान कहाँ है, आपने अगर वो जगह देखी है या सुना है, तो आप इमेजिनेशन से भी उस जगह में आपका उस जगह की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा ना। हाँ, वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा है, फिर ऐसा है। तो जैसे तो आप अपने मन बुद्धि से उधर हो। तो बाबा कहते हैं वैसे ही आपने कर्म किया इस कर्म क्षेत्र में। अब इस कर्म क्षेत्र में लोग जैसे फ्री होते हैं, तो क्या करेंगे? टीवी देखेंगे, फोन मिलाओगे, इधर उधर फालतू बातें सोचोगे, पुरानी दुख की। फालतू ही है ना दुनिया में, कुछ काम का थोड़ी है। इससे अच्छा तो आप ऊपर परम धाम में परमात्मा को याद करो, उनसे बातें करो। नहीं, उनसे कोई भी बात का डिस्कशन करते रहो। कोई भी आपको दुख बताता है, बाबा उस आत्मा को ऐसा हो गया, कोई भी बात का आपको सॉल्यूशन चाहिए, कोई टॉपिक, जैसे बाबा इतनी सारी ज्ञान की बातें बताते हैं, कुछ बातें आपको नहीं समझ में आती हैं, बाबा आज आपने ऐसे बताया था, ऐसे बताया था, कर्मों की गति कैसी होती है। हम मन ही मन ना परमात्मा से, जैसे आप फोन पे 1 घंटा बातें करते हो, फ्री हो, तो ऐसे आप 1 घंटा अपना बुद्धि ऊपर लगा के भगवान से भी बातें कर सकते हो। दुनिया में लोग कोई ना कोई मूर्ति रख के बातें करते हैं, लेकिन आपका ध्यान तो फिर इसी दुनिया में रहा ना। अब आप कृष्ण की मूर्ति भी रखोगे, तो कृष्ण जब सत्युग में आएंगे तो भी यही दुनिया होगी। लेकिन हमें तो हमारा जो असली बाप भगवान है, निराकार ज्योतिर्बिंदु, वो तो ऊपर रहते हैं ना। अच्छा, आप सोचो कि आप बोलो नहीं, मुझे तो भगवान आप कृष्ण के रूप में अच्छे लगते हैं, तो चलो आप कृष्ण की मूर्ति देखो, लेकिन उसके भ्रुकुटी के बीच में देखना। जैसे तो मैं आत्मा उसकी आत्मा से बातें कर रही हूँ, उसकी यहाँ चलो भगवान को भी बोलो, आप कृष्ण की मूर्ति के भ्रुकुटी के बीच में आप अपना ध्यान एकाग्रित की, क्योंकि हम आत्मा आत्मा ही बातें करती हैं, शरीर के द्वारा करती हैं। आप अगर 2 जने भी सुन रहे हो, अब जैसे हम अभी ज्ञान सुन रहे हैं, तो ये कौन सुन रहा है? मैं आत्मा ने जो परमात्मा का ज्ञान लिया है, मैं आत्मा मुख से आपको सुना रही हूँ, आपकी आत्मा कानों से सुन रही है ना? यही है ना कि हम जो परमात्मा का आप भी जो सुनोगे, तो आप भी किसी और आत्मा को सुनाओगे। तो कौन सुनती है? आत्मा सुनती है, आत्मा ही बोलती है, आत्मा ही खाती है। अब आत्मा कह रही है कि ये मेरे शरीर को सूट नहीं करता, मेरे शरीर को डायबिटीज है, मेरे शरीर को हार्ट की प्रॉब्लम है, मेरे शरीर को किडनी की प्रॉब्लम है, मेरे शरीर को फलाना फलाना है, ये मुझे नहीं खाना। आत्मा बोलती है मुझे ये नहीं खाना है, ये शरीर को सूट नहीं करेगा। कहते हैं ना कभी कभी कि हाँ, मुझे अंदर से आवाज आ रही थी ऐसा नहीं करो, पर मैंने कर दिया। मतलब आत्मा बोलती है ऐसा नहीं करो, लेकिन फिर भी कर्मेंद्रियां राजा बन के कर लेती हैं। तो जैसे तो आत्मा शरीर की गुलाम हो गई है। तो अभी हम आत्माओं को परमात्मा को याद करके स्वयं को इन शरीर, सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों का की मालिक बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कोई भी दवाई नहीं लेनी है, कोई भी जाप नहीं जपना है, कोई भी व्रत जप तीर्थ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को निराकार रूप में ऊपर याद करना होगा। देखो, भगवान की मत तो बहुत सहज है। भगवान ने तो बाबा तो हमें भगवान अर्थात परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, वो तो हमें कहते हैं कि भाई मैं ऊपर रहता हूँ। और जब परमात्मा बाबा नीचे आते हैं और वो हमसे सिर्फ क्या कहते हैं? हम कहते हैं भगवान हमें दुख है, परेशानी है, हमारा दुख दूर करो, ये करो, वो करो।
और वो हमें नीचे आके सिर्फ ये बोलते हैं, आप अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में ऊपर याद करो, तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात हमें बाबा बोलते हैं, स्वयं भगवान। क्योंकि भगवान हमारे बाबा बाप है ना आत्मा के, तो वो हम बच्चे से मेहनत थोड़ी कराएंगे। कि तो दुनिया में लोगों ने भगवान को न जानने के कारण इतने जो भी भक्ति में रीत रस्म जो भी बातें लोग करते हैं दुनिया में, भगवान से शक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की मदद प्राप्त करने के लिए, अपना दुख दूर करने के लिए, जो भी प्रयत्न लोग दुनिया में करते हैं ना, ये सब मनुष्य मत है। ये भगवान ने नहीं कहा है कि आप ये व्रत रखो, ये तीर्थ जाओ, ये मूर्ति को पूजो, ये करो वो करो। क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं कि मैं आपका बाप, बताओ हमारा कोई माँ बाप बच्चों से मेहनत लेंगे क्या? कोई आप अपने बच्चों को बोलोगे कि मेरे नाम का व्रत रखो तो मैं आपकी मदद करूंगी? कभी बोलोगे? कभी बोलोगे कि पहले मुझे इतने रुपए का प्रसाद खिलाओ, पहले मुझे इतने ये चीज खिलाओ, मुझे तो इसी चीज यही चीज खिलाओगे तो ही मैं आपसे खुश होंगी? आप बोलोगे आपके बच्चों को? तो मैं आपको खाना बना के दूंगी, तो मैं आपके दुख दूर करूंगी, तो मैं आपको राय सलाह दूंगी, इतने पैसे चढ़ाओ। नहीं, आप बोलोगे कि पहले मेरे नाम का निर्जल व्रत रखो, पहले मुझे चांद के रूप में पूजो, सूर्य के रूप में पूजो, पेड़ पौधों के रूप में पूजो, इतने साल इतने जाप जपो। ऐसा थोड़ी बोलोगे आप अपने बच्चों को। तो वो भगवान भी तो हमारी आत्मा के बाप है ना। तो वो बाप कैसे बोल सकते हैं कि पहले आप मेरे नाम का ये तीर्थ करो, ये स्नान करो, ये पूजा करो, ये व्रत रखो, इतने का प्रसाद चढ़ाओ, तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा? तो ये सब मनुष्य मत है। इस मनुष्य मत पे चलते चलते हम भगवान से और ही दूर हो गए। कहा तो भगवान हम आत्माओं के बाबा हैं, बाप हैं, और कहा हम उनको कितना ऊंचा और खुद को क्या मानते हैं, एकदम भगत। बाबा कहते हैं आप भक्ति में ये बोलते हो मुझे ये चाहिए, मांगते हो, तो कहा मेरे बच्चे, अब कोई इंसान होगा, उनका बच्चा उनसे कुछ मांगेंगे, समझो किसी किसी बच्चे ने माँ बाप से कुछ मांगा, तो अधिकार हक से मांगेगा ना। और वही माँ बाप से जो भी हैं जिसके माँ बाप, वही अगर बाहर जाएं और वो सड़क पे कोई जो मांगते हैं, अगर वो उनसे मांगे तो क्या कहेंगे? बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी खाना खिला दो, बाबूजी कृपया कर दो हमारे ऊपर, हमें ये दे दो, ये दे दो, है ना? तो फर्क हो गया ना। कहाँ आपका बच्चा बोलेगा मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो? कैसे बोलेगा? अधिकार से बोलेगा ना, अच्छी टोन में बोलेगा कि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो ना प्लीज। और कहाँ वो जो सड़क पे होगा वो क्या बोलेगा? अरे माता जी खाना दे दो, कृपा कर दो, भगवान आपका भला करेगा, हमें खाना खिला दो। और आपकी वृत्ति उसके लिए क्या होगी और अपने बेटे के लिए क्या होगी? अरे मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, ये करो। और वो जो मांगेंगे उनके लिए क्या आप ऐसे सोचोगे? अरे इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इसको खा भूख लगी है, इसको चलो हम अच्छे से कपड़े उपड़े पहना के उसको निला दिला के खाना खिलाओगे? तो फर्क यही है। कहाँ हमारा भगवान बाप है हम आत्माओं का, और कहाँ हम क्या बन गए हैं, रॉयल भिखारी बन गए हैं। ऐसे ही मांगते हैं ना, भगवान के आगे झोली फैलाएंगे, उनके आगे सर झुकाएंगे, बस हमें दे दो दे दो दे दो। तो वो सड़क पे मांगते हैं, हम मंदिर गुरुद्वारे चर्चों में जाके मांगते हैं, या अपने घर में ही मांग रहे हैं। कहाँ हम बोलते हैं कि तुम माता पिता हम बालक तेरे, और कहाँ हम क्या बन जाते हैं,
रॉयल भिखारी। तो भगवान को अपना बाप समझो। देखो, ये जो मनुष्य ने ये जो रीति रस्म निकाली है ना भक्ति की, इससे हम भगवान से दूर हो, मतलब अपने बाप से दूर हो गए, संबंध में दूर हो गए ना, और समझ से भी दूर हो गए। कहाँ तो भगवान ऊपर रहने वाला अशरीरी, जिसको शरीर ही नहीं है, कहाँ हमने उनको कितने सारे शरीर दे दिए। किस किस का शरीर नहीं दिया आपने, बताओ। दुनिया में भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, मतलब सब प्रकार का उनको दे दिया। मनुष्यों का शरीर भी दे दिया, जानवर, जीव जंतु, जानवरों के शरीर में भी बोल दिया, पेड़ पौधों, कचरे, मिट्टी, पत्थर, सब सब रूप उनको दे दिया। तो बताओ, कचरे में भी सर्वव्यापी, मतलब कचरे में भी, गंदगी में भी, है ना। तो इतने सारे हमने उनको रूप बना दिए, इतने सारे जगह हमने उनको बोल दिया, कहाँ वो ऊपर रहने वाले। तो बाबा मम्मी कहते हैं कि मुझे सदा ऊपर याद करो, और धैर्यता से, शांति से याद करोगे तो आपको आपके जीवन में हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमना भव की स्थिति बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। बाबा कहते हैं, मालिकपन की स्मृति द्वारा मनमना भव की स्थिति कब आएगी? जब हम सदा ये याद रखेंगे कि मैं आत्मा करावनहार, मालिक हूँ, विशेष आत्मा हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इस मालिकपन की स्मृति से क्या होगा? मन, बुद्धि और संस्कार हमारे कंट्रोल में रहेंगे। जब हम ये समझेंगे कि मैं मालिक हूँ इन सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों की, मैं अलग हूँ, तो इससे क्या होता है कि मैं आत्मा समझने से ना परमात्मा भी याद आ जाता है, आत्मा का बाप परमात्मा। तो इससे हम इस सृष्टि पर पाठ बजाते हुए सर्व से न्यारे भी हो जाते हैं, सर्व के प्यारे भी हो जाते हैं। स्लोगन है, ग्लानि व डिस्टर्बेंस को सहन करना और समाना। ग्लानि और डिस्टर्बेंस, हमारी कोई ग्लानि करे, निंदा करे, हमें कोई डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी हम उनको सहन करके उनको मान सम्मान देते रहें, उनकी इज्जत करें, तो आप क्या बन जाओगे? बड़े बन जाओगे। इंसान बड़ा कैसे बन जाता है? शरीर से बड़ा तो सब बन जाते हैं, पैसे में भी बड़ा बन जाते हैं, लेकिन कोई उनको बड़ा अर्थात भगवान को सबसे बड़ा क्यों बोलते हैं? भगवान भगवान कैसे बने हैं? तो वो भी आत्मा ही। लेकिन भगवान की जो इस सृष्टि पे लोगों ने इतनी ग्लानि करी है, इतनी निंदा करी है, इतना लोग उनको डिस्टर्ब करते हैं ना भगवान को। देखो, एक तो हमने भगवान को इतनी गाली दी कि हमने उनको कण कण में बोल दिया, ठिक्कर पिक्कर में बोल दिया, कुत्ते सुअर बकरी सब में, हाथी बंदर सब में भगवान है, कचरे में भी भगवान, भगवान कचमच अवतार लेता है। तो बाबा कहते हैं, आपने ये मेरी ग्लानि करी है। फिर कहाँ वो ऊपर शांति में बैठे हैं और कहाँ हम उनको घड़ी घड़ी बुला के डिस्टर्ब कर रहे हैं, कर्मों को नहीं सुधार रहे, बस बोल रहे हैं हे भगवान तू आजा दुख दूर कर। अरे आप अपने कर्मों को नहीं सुधार रहे हो। फिर भी भगवान हमारी मदद करने आते हैं ना, जिस रूप में आप उनको याद करो उसी रूप में आ जाते हैं। तभी तो भगवान सबसे बड़ा हो गया ना। ऐसी दुनिया में भी एक इंसान बड़ा कब होता है? जब वो दूसरों की ग्लानि के शब्दों को भी सुनते हुए, वो कितना भी उनको परेशान करें, वो भी सब कुछ सहन करते हुए, समाते हुए, अगर वो इंसान उनसे फिर भी अच्छे से चले, उनके लिए अच्छा सोचे, तब वो बड़ा बनता है।
अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।